क्या आपने जस्ट 10th और 12th क्लियर किया है? क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नीट JEE की बेस्ट और अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रहे हैं? IITians Learns, मुमरा की नंबर 1 क्लासेस हेडेड बाय मोहम्मद शहजाद त्यागी सर। IITians Learn में थाने डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। First year MBBS student at KEM Hospital. I cracked NEET in 2023 with a score of 651. Currently first year MBBS student at JJ Hospital. I am Sheikh Saleha. Cracked NEET 2022 in first attempt. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. I cracked NEET 2022 which was my first attempt. Currently I am second year MBBS student. आई शेख आबदीन, अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। नीट IIT JEE ड्रॉपर्स और रिपीटर्स के लिए न्यू बैच की शुरुआत हो रही है। नाला सोपारा में अनैतिक संबंधों के चलते प्रेमी भांजे ने किया मामी का कत्ल। हत्या कर फरार हुए भांजे को पुलिस ने किया दिल्ली से गिरफ्तार। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 28 मई को नाला सोपारा पूर्व के धानीबाग परिसर के पहाड़ के नीचे से पेल्लार पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया था। इस महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जांच में जो खुलासा हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। पुलिस के पास इस मृत महिला के शरीर के पास एक स्प्रे और कंडोम मिला था। बस इतने ही सुराग पर पेल्लार पुलिस ने इस हत्या के मामले की जांच शुरू की। स्प्रे पर जो बैच था उस बैच के आधार पर पुलिस उस मेडिकल स्टोर पर पहुंची जहां से ये स्प्रे और कंडोम खरीदा गया था। वहां पर सीसीटीवी फुटेज में एक युवक जो है ये स्प्रे और कंडोम खरीदता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस ने इस युवक को एक अंदाजा लगाया कि पहनावे से युवक मुस्लिम लग रहा है, तो धानीबाग के मुस्लिम परिवारों की छानबीन शुरू की गई। तो यहां पर जियाउल शाह रहते हैं जिनकी पत्नी 28 मई से पहले ही 3 दिनों से लापता थी। और जियाउल शाह को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया मेडिकल स्टोर का तो उसने बताया कि यह उसका अपना भांजा नजीबुद्दीन समी है। तो पुलिस ने नजीबुद्दीन समी का पता लगाया तो दिल्ली के अमन विहार परिसर के एक बेकरी में नजीबुद्दीन समी काम करता है यह पता चला। तो दिल्ली पहुंच करके पेल्लार पुलिस ने अमन विहार की लगभग 150 बेकरियों को छानने के बाद वहां पर पूछताछ करने के बाद एक बेकरी से नजीबुद्दीन समी को गिरफ्तार किया। नजीबुद्दीन समी ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो कुछ इस प्रकार से है कि उसकी मामी सायरा बानू शाह उम्र 34 वर्ष और नजीबुद्दीन समी उम्र 21 वर्ष, इन दोनों के बीच में पिछले एक लंबे अरसे से अनैतिक अवैध संबंध थे। और उसके बाद नजीबुद्दीन समी ने शादी कर ली। इसी शादी को लेकर सायरा बानो उससे अक्सर झगड़ा करती थी और इन्हीं झगड़ों से तंग आकर नजीबुद्दीन ने उस दिन मिलने के बहाने धानीबाग के पहाड़ के नीचे सायरा बानो को बुलाया। पहले उसके साथ जो है उसने प्यार भरी बातें की, प्यार किया और उसके बाद धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। मगर खून है कि छुपता नहीं। इसी तर्ज पर पेल्लार पुलिस दिल्ली पहुंच गई अपनी जांच पूरी करने के बाद और नजीबुद्दीन समी को वहां से गिरफ्तार कर लाया गया। किस तरह से पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है, इस पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। 9 साढ़े 9 बजे पुलिस स्टेशन को एक महिला की डेड बॉडी हरवटेपाड़ा धानीबाग में जंगल में गिरी है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिली। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं खुद डिटेक्शन ऑफिसर EPI स्वपन पाटिल, EPI हिरामन भोये, सभी लोगों ने हम उस स्पॉट पे जाके विजिट किया। विजिट करके वहाँ पे एक लेडीज़ की डेड बॉडी गिरी हुई दिखाई दी। उसका गला काटा गया था, 2 जगह पे स्टैबिंग हुआ था। प्रथम तौर पे कि उसका मर्डर करके डेड बॉडी फेंक दिया है ये दिखाई दे रहा था। इसके लिए जिनको ये पहली बार पता चला, जो सरपंच थे उस गांव के, उनका हमने स्टेटमेंट लेके 302-201 के तहत केस दर्ज किया। उस स्पॉट विजिट में हमें कंडोम्स मिले थे और एक लुब्रिकेंट्स का कवर मिला हुआ था। उस कवर के ऊपर जो बैच कोड रहता है वो कोड यहीं से कहीं यहीं अपने एरिया से वही मेडिकल से खरीदा हुआ होगा, ऐसे अंदाजा करके मैंने डिटेक्शन ऑफिसर EPI पाटिल साहब को ये कौन से मेडिकल में से बेचा गया है ज़रा पता कर लीजिए कि मैंने उनको आदेश दिया। वो हर मेडिकल में जाके पता कर रहे थे तो धानीबाग के एक मेडिकल में से वो लुब्रिकेंट्स एक 20-22 साल के उम्र के लड़के ने खरीदा हुआ है ये पता चला। तो CCTV में भी ऐसा दिखने में आया।
इन बिटवीन हम लोग जो डेड बॉडी जो मिली थी उसने बुर्का पहना हुआ था, तो उस हिसाब से वो मुस्लिम की लेडीज़ की डेड बॉडी है ये पता चला था। इसके लिए हम लोग अपने एरिया में मुस्लिम लोग जितने भी रहने वाले हो मतदार यादी में नाम जिनका है वो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो API पाटिल साहब को तो एक घर में 2 बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। उनके बारे में पता किया तो अड़ोस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि 3 दिन से उनकी मम्मी गायब है और उनके मिस्टर जो है पुलिस स्टेशन गए हैं। तो साइमल्टेनियसली वो पुलिस स्टेशन भी आए थे, तो उनको पूछने के बाद पता भी चला और उनको जो लेडीज़ के ऊपर से जो बंगड़ी मिली हुई थी, उनके कपड़े वगैरह दिखाई दिए। उसके पैर की उंगली छोटी थी, वो फोटो के ऊपर से दिखाने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि उनके ही औरत की यह डेड बॉडी है। तो फिर भी और ज़्यादा पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने उनको JJ हॉस्पिटल में डेड बॉडी देखने के लिए भेज दिया। डेड बॉडी देखने के बाद उन्होंने बता दिया कि ये डेड बॉडी उनकी औरत की ही है। उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उससे पता चला कि उनकी औरत का और उनका सगा भांजा है, उनका 2 साल से अफेयर चल रहा था और 2-4 दिन पहले उसने इस एरिया में भी देखा था और उन्होंने मारा होगा, ऐसा उन्होंने शक जाहिर किया। और उसका मोबाइल नंबर उनसे हमें मिलने के बाद उस मोबाइल का हमने एनालिसिस किया तो वो दिल्ली में है ऐसा पता चला। तो तुरंत हमारे डिटेक्शन ऑफिसर सोपान पाटिल और स्टाफ दिल्ली गए और कल रात को उसको ताबे में ले लिया और आज सुबह हमने अरेस्ट किया है। कोर्ट में रिमांड के लिए भेज दिया गया था। कोर्ट ने 10 तारीख तक रिमांड मंजूर किया है। मर्डर की उम्र क्या है सर? उनका 35 साल। और मर्डर जो आरोपी है सर वो उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में बेसिकली सिद्धार्थ का रहने वाला है और मोल मजूरी करके रहता है।